नागोमी देव, अब मैं क्या करूं? दादी, 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 आप किधर हो? दादी, 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 दादी। अरे क्या हुआ छोरा? दादी, वो लड़की, अच्छा, वो लड़की नहीं है। मेरा मतलब है कि लड़की है, लेकिन लड़की में सांप है। मैंने उसे सांप बनते हुए देखा। अरे छोरा, तूने तो एक को देखा है, मैंने अपनी जिंदगी में हजारों लोगों को सांप बनते देखा। आज कुश्ती में ना देखा तूफान सिंह को? जीत की लालच में सांप बन गया था, जहर वाली सुई चुबा दी थी बबल जी को। बब्बल जी? दादी, आप चाचू को बब्बल जी क्यों कह रही है? बबल जी? अरे बब्बल आज कुश्ती जीता था ना, इसके लिए तो उसको इज्जत देनी पड़ेगी। दादी, आप वो सब बात छोड़ो, उस इच्छा को इस घर से बाहर निकालो। दादी, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है, कहीं कहीं उसने किसी को काट लिया तो? अरे ना छोरा ना, वो किसी को नहीं काटेगी। अरे सांपों को कोई शौक नहीं किसी पे हमला करने का या किसी को काटने का। अरे नागों का तो हजारों साल का इतिहास है कि बहुत शांति प्रिय जीव है। छोरा, तू भूल जा कि तूने क्या देखा है। ये आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। मैं घर के बाकी लोगों को बता कर आता हूँ। अच्छा, लड़की नहीं है। मेरा मतलब है कि लड़की है, लेकिन लड़की में सांप है, ये बता कर आता हूँ। अरे रुक जा छोरा, रुक जा, तुझे कहीं जाने की जरूरत ना है। चल, मैं जाके उससे बात करती हूँ, चल। अरे छोरा रुक। अरे देख, तू यहाँ रुक, मैं उससे बात करके आती हूँ। अरे दादी, आप उससे बात मत करो, आप उसे घर से बाहर निकाल दो, वो नागिन है। अरे पूछना तो पड़ेगा ना कि क्या बात है। तू यहाँ ही खड़ा रह, कहीं जाना नहीं। हाँ, संभाल के, संभाल के। हे नागोमी देव, अब मैं क्या करूं? अरे दादी जी, आप? हाँ मैं। क्यों सता रही हमारे छोरे को? दादी, सच बात यह है कि मैं इच्छाधारी नागिन हूँ, लेकिन मैं बुरी नहीं हूँ, सच में। और मैं कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, नागोमी देव की कसम। ये नागोमी देव कौन है? नागोमी देव हमारे भगवान हैं और हम उनकी कसम कभी झूठ नहीं खाते। दादी, बब्बल भैया के लिए हल्दी बादाम वाला हलवा बन गया है, आज ये देख लीजिए एक बार। तो खा फिर नागोमी देव की कसम कि तू यहाँ किसी को परेशान ना करेगी। नागोमी देव की कसम। ठीक है, आज के बाद मैं तेरी कोई शिकायत ना सुनूं, वरना मैं तुझे घर से बाहर निकाल दूंगी। चलिए ना, देख लीजिए एक बार। और रहा अप्पू, मैं उससे समझा दूंगी ये बात किसी को ना बताए कि तू क्या है। वो आपकी बात मानेगा? अरे कैसे नहीं मानेगा, हमारा सबसे होशियार छोरा है वो। अरे दादी, क्या कर रही है? इसे तो घर से बाहर निकाल देना चाहिए था। ममता, थोड़ा और भून उसे। दादी की आवाज यहाँ से कैसे आ रही है? दादी तो अंदर है। दादी, दोनों जगह कैसे हो सकती है? डबल रोल कैसे कर रही है? सुन छोरा, मैंने उसे समझा दिया, अब वो किसी को परेशान ना करेगी।
अरे दादी वो सांप है, उसे प्लीज घर से बाहर निकाल दीजिए। अरे तू भूल गया आज बबल जी की। बब्बल जी? मेरा मतलब है कि बबल की जान बचाई थी, ऐसे कैसे उसे निकाल दूं? और फिर उसने नागोवी देवता की कसम खाई, क्या वो किसी को परेशान ना करेगी। अरे पर दादी मैंने बस बहुत हो गई बहस, जा जाके खेल। और सुन, इसके बारे में किसी को कुछ मत बताना, हाँ? ठीक है, पर दादी आपको एक और बात बताऊं? के? मैंने आपकी आवाज वहां से भी आते हुए सुनी। अगर आप इधर थे तो आपकी आवाज वहां से भी कैसे आ सकती है? अरे मारी आवाज तो पूरे घर में गूंजे। जा जाके खेल। ठीक है। जा ना। अप्पू को जल्दी से यकीन दिलाना होगा कि जो भी इसने देखा वो इसकी आंखों का भ्रम था, वरना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। अरे दादी अब तो खुश है ना कि मैंने अखाड़े की इज्जत रख ली। हाँ? अगर वो पहलवान बेईमानी नहीं करता ना तो मैं उसे पटक पटक के मारता। हाँ वो तो है। वैसे आप में, हाँ? मतलब तेरे में दम बहुत है और तू दिखता भी बहुत अच्छा है। अरे ना दादी, ये सब तेरे आशीर्वाद का ही फल है ये। अरे अरे झुक मत, पाप लगेगा। दादी बड़ों के पैर छूते हैं ना? मैं तो छोटी हूँ ना। क्या? कद में छोटी हूँ ना। अरे दादी आप भी कैसी बातें कर रही हो? वो क्या है कि आज आपने, तूने कुश्ती जीती है ना, तो झुकना अच्छा नहीं लगता। अच्छा दादी, वो मैं चलता, वो बाइक की लाइट काम नहीं कर रही ना, उसे ठीक करा के आता हूँ मैं। अच्छा ठीक है? हाँ। अब दादी लव यू। साथिया साथिया। इच्छा, तू अपने आप को संभाल। फिलहाल इसे छोड़ और अप्पू को पटाने के बारे में सोच। इससे पहले कि वो तेरे बारे में किसी को कुछ बता दे, उसे दोस्त बना ले। ये आईना किसने यहाँ रखा है? प्रबल, हटाओ इसे। बच गई, यही सही है। अरे अप्पू, अच्छा हो तो आगे बेटा, बचा ले हमें, बचा ले। अच्छा रमन, माफ कर दे, मैंने तेरी बात ना मानी। वो चोरी तो सच में नागिन है। अप्पू बेटा तूने सपेरे की ड्रेस क्यों पहन रखी है? वो बेचारा क्या पहन रहा होगा? अरे माँ होती तो यही कहती, आज हमारा बच्चा सपेरा बना है, कल यो नागिन से शादी करेगा। अरे हमारे घर में शादी में शहनाई ना बीन बजेगी। अरे भैया इतनी दूर की सोचने की जरूरत नहीं है। अभी कुछ देर में वो इच्छाधारी नागिन हमें डसेगी, ना बचेंगे हम, ना बजेगी बीन। चिंता मत करो, इस बीन से मैं उस नागिन को काबू कर उसे सजा दूंगा। अरे उसे सजा देने की कोई जरूरत ना है, वो पहले से सजी सबरी बैठी है। अरे छोरा तू मेरे हाथ खोल, मैं डंडा लेके उसे अभी ठीक करती हूँ। दादी आप तो रहने ही दो, मैंने तो आपको पहले भी कहा था कि उस नागिन को घर से बाहर निकाल दो, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अरे अप्पू, तूने ये सब हमें क्यों नहीं बताया? अरे बेकार की बात छोड़ो,
अप्पू को हमें बताना चाहिए था उसके बारे में। अगर मैं आप में से किसी को भी बताता तो आप दादी के पास जाते कि नहीं? और जो दादी कहती है वो सुनते कि नहीं? तो मैंने सोचा क्यों ना सबसे पहले दादी के पास ही चले जाऊं। अप्पू बेटा इधर आ, इधर आ। कितना सयाना हो गया मेरा अप्पू। अगर मेरे हाथ खुले होते ना तो अभी तेरी बलाई ले लेती। अरे बला तो ऊपर है, उससे पहले कि वो नीचे आए तो हमें खोल दे। दादी अब डरने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसी बीन बजाऊंगा। क्यों बीन नहीं, मेरा मतलब है कि नागिन इस घर से नाचते नाचते बाहर हो जाएगी। अरे सुन 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 अप्पू सुन, पहले जाके मिश्रा जी की दुकान से थोड़ी रेवड़ी और मूंगफली ले आ। क्यों? अरे नाच देखते हुए रेवड़ी और मूंगफलियां खाने का मजा ही कुछ और है। चुप कर छोरा, तू मेरे हाथ खोल। अब मुझे ही कुछ करना होगा वरना आज कोई ना बचेगा। ठीक है दादी। जल्दी कर, जल्दी खोल। रुक जाओ। दादी बिल्कुल ठीक कह रही है। आज इस घर में कोई नहीं बचेगा। मैं सबको ऐसा डसूंगी कि। अरे हंसेगी क्यों तू? हम कोई मजाक है जो हम पे हंसेगी? अरे भैया वो डसने की बात कर रही है वो। अरे वो तो ठीक है, इसका काम है डसना, लेकिन मजाक किया तो अच्छा ना होगा, बोल दे रहा हूं। अरे भैया ये तो बीन का मजा ले रही है ये। अरे उससे कुछ ना होवे। अरे बीन के पूरे मजे ले रही है यो। मुझे माफ कर दो, मैं आप लोगों को बचा नहीं पाया। नहीं! तो ये सब सपना था? इससे पहले वो नागिन इच्छा इस सपने को सच करे, मुझे कुछ करना पड़ेगा। हाँ, पप्पल जी से पूछती हूँ अप्पू की पसंद। इच्छा, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। मुझे तुमसे कुछ कहना था। जी मुझे भी आपसे कुछ पहले कहना मैं कह था। दूं? थैंक यू। मुझे ये कहना था कि जब तुम आई थी मैंने तुम्हें गलत समझा, उसके लिए आई एम सॉरी। अरे जी कोई बात नहीं बब्बल जी, होता है। इंसान जैसा सामने वाले को समझता है वो कई बार नहीं होता जैसा वो समझता है, और कई बार वो होता है जैसा वो नहीं समझता। मैं कुछ नहीं समझा। जी कोई बात नहीं, लेकिन आप मुझे एक बात समझा दीजिए कि अप्पू को क्या पसंद है। अप्पू? अप्पू को क्या पसंद होगा? अरे सवाल मेरा है, जवाब आपको देना है। आप तो खुद ही सवाल। भी तो बोल सकती हो ना। अप्पू को खेलना पसंद है, पहलवानी करना पसंद है, खाना पसंद होगा। इसके अलावा? उसके अलावा मुझे नहीं पता। अच्छा, मैं तुम्हें सीरियसली सॉरी बोल रहा हूँ। अरे बब्बल जी, अगर आपको अप्पू के बारे में नहीं पता तो छोड़िए ना। अरे अच्छा, उसके लिए नहीं। जब से तुम आई हो मैं तुम्हें डांट रहा हूँ, तुम पे शक कर रहा हूँ, तुम ऐसी बिल्कुल नहीं हो। तुम अलग हो। जी वो तो मुझे पता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मैं अप्पू का दिल जीत। अरे ऐसा क्या हो गया तुम्हें अप्पू का दिल जीतना है? धीरे भी तो बोल सकते हो ना। अरे ऐसा क्या हो गया तुम्हें अप्पू का दिल जीतना है? वैसे ही बच्चा है, इतना प्यारा बच्चा है, तो सोच रही हूँ ऐसा कुछ करूँ जो उसे पसंद आए। अच्छा, वैसे तुम एक काम करो, तुम ममता भाभी के पास चली जाओ। उनको पता होगा उसे क्या पसंद है, उसे क्या नहीं पसंद है, है ना? हाँ ये सही है, मैं उन्हीं के पास जाती हूँ। सुनो ना,
तुमने मुझे माफ तो किया। अरे बब्बल जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं ममता दीदी से पूछ लूंगी अप्पू के बारे में। इसमें आपको माफ करने का क्या मतलब? अरे अच्छा, उसके लिए नहीं, जब से तुम आई हो जैसा बर्ताव मैं तुम्हारे साथ करा उसके लिए माफी मांग रहा हूं मैं। बब्बल जी, आपने क्या किया मुझे कुछ याद ही नहीं। और वैसे भी आप लोग इतने अच्छे हैं कि आपकी गलती गलती नहीं लगती, तो फिर माफ करने का तो सवाल ही नहीं उठता। फिजूल में टाइम वेस्ट किया मैंने। इससे पहले का तो क्या, बात का भी कुछ याद नहीं। अरे बोल अप्पू। हाँ सुमित, क्या कर रहा है तू? अरे मैं साइकिल चलाने जा रहा हूँ। अच्छा सुनना, मुझे कुछ चाहिए था तुझसे। क्या? मैथ्स का होमवर्क? अरे वो तो मैंने किया ही नहीं। अरे सुमित, मुझे मैथ्स की कॉपी नहीं चाहिए। इंग्लिश का होमवर्क? अरे वो तो तू ले जा, वो तो मैंने कर लिया। अरे मुझे कोई कॉपी नहीं चाहिए, मुझे नेवला चाहिए। क्या बावला? अरे बावला नहीं, नेवला। नेवला तेरे मामा के फार्म हाउस में बहुत सारे हैं ना। लेकिन तू नेवला का क्या करेगा? अरे मेरे दोस्त, सांपों से लड़ने की तरकीब सीखूंगा। कोई पहलवान सांपों से लड़ते हैं क्या? अरे तो चुप कर, ज्यादा अपना दिमाग मत चला और जल्दी से नेवला लाके दे मुझे। मैं तेरे घर पे आ रहा हूँ, जल्दी से मंगवा कर रख। हाँ ठीक है, मंगा के रखता हूँ। अब मजा आएगा। क्या हुआ? आप लोग सब यहाँ धरती द्वार पर क्यों खड़े हैं? सिपली, द्वार में तकनीकी खराबी आ गई है, इसलिए द्वार खुल नहीं रहा है। खुल नहीं रहा है मतलब ये कि अभी यहाँ से ना तो कोई नागिस्तान में आ सकता है, ना ही इंसानी बस्ती में जा सकता है। अरे ऐसा कैसे? वहाँ मेरी बेटी इच्छा की जान खतरे में है और आप कह रहे हैं कि यहाँ से कोई वहाँ नहीं जा सकता। अपने आप को संभालो सिपली, हम समझते हैं, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा है तो। जय नागामी देव। गुरुजी, द्वार पर नागपाश किरणों का जबरदस्त प्रहार हुआ है और इन किरणों का असर केवल रात में कम होगा और तभी ये द्वार खुल पाएगा। लगता है किसी नाग ने या तो शरारत की है या गलती। लेकिन नाग लोग में ऐसी शरारत तो कोई नहीं कर सकता है, जरूर गलती से हुआ होगा। जब तक ये द्वार खुलेगा तब तक इच्छा के लिए सारे द्वार बंद हो चुके। चिरमिरी की योजना आज सफल होके रहेगी। इच्छा, आज जब नेवला झपटेगा ना तुम पे, तो तुम्हें वहां से ये अभियान छोड़कर भागना ही पड़ेगा।